नमस्कार दोस्तों, मैं बलदेव प्रजापति। उत्तर प्रदेश में पिछले एक दशक से लगातार समाजवादी पार्टी हारती आ रही है। 2017 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी, बहुजन समाज पार्टी 2012 का चुनाव हारी, 2017 का चुनाव हारी, 2022 का चुनाव हारी। विधानसभा का चुनाव आखिर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी लगातार उत्तर प्रदेश में क्यों हार रही है, इसके आज मैं कई ऐसे पन्नों को पलट कर आप लोगों को इसका इतिहास बताने जा रहा हूँ। ऐसे आज कई कारण मैं बताने जा रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी को और समाजवादी पार्टी को कहीं ज्यादा पीछे छोड़ दी। इस समय सत्ता में जो पार्टी है, भाजपा योगी आदित्यनाथ की सरकार है, इसका मेन किला क्या है ये मैं बताने जा रहा हूं। उत्तर प्रदेश में 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है। सब पार्टियां अपने अपने तरीके से चुनाव की तैयारियां कर रही हैं, लेकिन चुनाव की तैयारियां करने महज चुनाव नहीं जीता जा सकता है। चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक और जातीय समीकरण को सेट करना, बैठाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास करके उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की जो हालत है, लगातार दो चुनाव हार गई विधानसभा का, और बहुजन समाज पार्टी तो 2012, 2017, 2022 तीन चुनाव विधानसभा का हार गई। क्या कारण रहा कि ये लोग लगभग सत्ता से बाहर हैं। वहीं में बहुजन समाज पार्टी 1.5 दशक से जो है सरकार से बाहर है। ये पार्टियां कभी उत्तर प्रदेश में अपनी दबदबा बनाया करती थी। इसका मैं एक एक करके उदाहरण बता रहा हूं आपको। देखिएगा कि समाजवादी पार्टी क्या 2027 का चुनाव जीतेगी या हार जाएगी, जैसे 2017 का चुनाव हारी, जैसे 2022 की विधानसभा का चुनाव हारी। क्योंकि लहर 2022 में भी थी कि समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही है 2022 का। जिस तरीके से अखिलेश यादव के रोड शो में जन सैलाब उमड़ता था, लोगों का हुजूम देखने को मिलता था, इससे लग रहा था कि अखिलेश यादव 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बना दे रहा है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? चुनाव हार गए, पूरी तरीके से चुनाव हारे, 150 सीट भी नहीं पार कर पाए गठबंधन को मिलाकर। अब वही मैं थोड़ा बात कर लेता हूं, इस पर चर्चा करूंगा। थोड़ा सा बहुजन समाज पार्टी की भी नीतियों को समझिए। वह बहुजन समाज पार्टी जो 2007 के चुनाव में 206 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। बहुजन समाज पार्टी का लोहा आज भी माना जाता है कि शासन में उससे बढ़िया शासन पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं हुआ। तो बहुजन समाज पार्टी जब अपनी सरकार 2007 में बनाई, 202 सीटें चाहिए बहुमत के लिए, लेकिन 206 सीटें बहुजन समाज पार्टी जीत के आई अकेले दम पे और सरकार बनी। बहुजन समाज पार्टी में ब्राह्मण समाज, मुस्लिम समाज, दलित समाज को खूब सम्मान मिला। विधायक बने, मंत्री बनाए गए, सांसद बनाए गए, एमएलसी बनाए गए, तमाम ब्लॉक प्रमुख बनाए गए। वही बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, मायावती की सरकार में ओबीसी में कुर्मी समाज, यादव समाज, कुशवाहा समाज। कुर्मी समाज का जो है कहीं पटेल, गंगवार और वर्मा ये सब लिखते हैं, और यादव समाज। वहीं पे कुशवाहा में शक, सैनी, मौर्य, कुशवाहा एक ही है, तो मौर्य समाज। यानी कि कुर्मी समाज, यादव समाज, मौर्य समाज को बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, मायावती की सरकार में खूब सम्मान मिला, इसमें दो राय नहीं। तमाम ऐसे नेता हैं जिनको सम्मान मिला, चाहे वो लालजी वर्मा हो, स्वामी प्रसाद मौर्य हो, और उस समय बसपा में 7 सांसद हुआ करते थे यादव समाज की। तो कहीं ना कहीं पिछड़ों में इन लोगों को सम्मान मिला। लेकिन जिस तरीके से 2012 का जब चुनाव आता है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जो 2007 के चुनाव में मात्र 97 सीट जीती थी उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीट पर, उस समय तो हुआ करती थी, तो उसमें से अगर 97 सीट जीते, बुरी तरीके से हार हुई, तो मुलायम सिंह यादव को समझ में आया कि आखिरकार वो कौन सी गलतियां मैं किया था जो मुझे सत्ता से बाहर किया गया। वो कौन सी गलतियां बहन जी कर रही हैं, मायावती जी कर रही हैं, जिसकी वजह से उनको 2012 के चुनाव में हराया जा सकता है। तो मुलायम सिंह यादव जी को समझ में आया कि जो अति पिछड़ा समाज, लगभग 17-18 जातियां ऐसी हैं, उनको अगर अपने पाले में ला लिया जाए, चुनाव में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई जा सकती है समाजवादी पार्टी की। तो मुलायम सिंह यादव जी ने एक कार्ड खेला कि अति पिछड़े वो 17 जातियों को मैं एससी में शामिल करूंगा, या तो फिर मैं उनको अलग से 11% रिजर्वेशन दिलवाने का काम करूंगा अगर समाजवादी पार्टी की सरकार 2012 में बना देते हो तो। अब इसका एक र्यूमर फैल गया पूरे उत्तर प्रदेश में, और वो 17 जातियां तकरीबन 25 से 30% आबादी है उत्तर प्रदेश में। अब ये लोग क्या हुआ कि ये 17 जातियों के दिमाग में गूंज उठा कि उनको आरक्षण मिल जाएगा। जो राजनीति में भागीदारी नहीं है,
नौकरियों में भागीदारी नहीं है, शिक्षा संस्थानों में भागीदारी नहीं है, उन अति पिछड़े 17 जातियों को कम से कम मुलायम सिंह यादव जी जो है सम्मान देंगे अगर इनकी सरकार बना दिया जाए तो। अब बहुजन समाज पार्टी जो मुसलमानों को, दलितों में कुछ दलित छूट गए थे जो आर्थिक रूप से आज भी कमजोर है, तो मुसलमान, ब्राह्मण, दलितों को मायावती जी ने खूब खिलाया पिलाया, खूब मजबूत किया। और ओबीसी में कुर्मी समाज, यादव समाज और कुशवाहा समाज, मौर्य समाज को खूब सम्मान मिला नौकरियों में, और विधायक बने, मंत्री बने, ब्लॉक प्रमुख बने, जिला पंचायत अध्यक्ष बने, तमाम उनको जो है सम्मान मिला। अब यही बात जो है 17 अति पिछड़ी जातियों को चिढ़ हो गई, नाराज हो गए, और मुलायम सिंह यादव जी के दिमाग में ये बैठ गया कि अगर इन 17 जातियों को समाजवादी पार्टी के पाले में ला लिया जाएगा तो सरकार बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और यही चाल मुलायम सिंह यादव जी ने यही चाल चली, और 2012 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई उत्तर प्रदेश में। और जब उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है तो धीरे धीरे मुलायम सिंह यादव जी की तबीयत खराब हो जाती है, और मुलायम सिंह यादव शुरुआत से ही अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं। अब अखिलेश यादव भैया ठहरे अखिलेश यादव जी, ठाकुरों को खूब सम्मान दिया, मुसलमानों को खूब सम्मान दिया, यादवों को जितना हो सका दिए, और वहीं पे पीछे नहीं रहे, कुर्मी समाज को और मौर्य समाज को भी खूब सम्मान दिए, पासी समाज को भी खूब सम्मान दिए, दलितों में जाटो समाज को भी सम्मान मिला। लेकिन वो 17 अति पिछड़ी जातियां फिर से अछूती रह गई, फिर से वो पीछे रह गई, आर्थिक तौर पर कमजोर, राजनीतिक तौर पर कमजोर, शिक्षा संस्थानों के तौर पर कमजोर ही रह गई। कुछ लोग कहेंगे अखिलेश यादव ने बहुत काम किया, 100 नंबर चलवाया, पुलिस वाली गाड़ी और एम्बुलेंस दिया, क्या इसका लाभ आज पिछड़े लोग नहीं उठा रहे हैं? तो भैया मैं एक बात बता दूं, इसका लाभ हर समाज उठा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश का, इसको आज पिछड़ों पर मत थोपिए। इसका लाभ ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, कुर्मी, मौर्य सब उठा रहे हैं। तो इसका ये एक काम जो पूरा सर्व समाज यूज करे उसको अति पिछड़ों पर मत थोपिए। यही कारण रहा कि जो अति पिछड़ों को साधेगा, 2 बार 2017 में जब कुछ नहीं हुआ तो 2017 में अति पिछड़ा समाज समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया, कहा कि इसमें भी सम्मान नहीं है, कुछ नहीं मिला 17 जातियों को उत्तर प्रदेश में, तो इन्होंने रुख बन लिया समाज भारतीय जनता पार्टी की तरफ। और भारतीय जनता पार्टी का एक दूसरा ही नैरेटिव सेट हुआ, और अति पिछड़ा समाज और दलितों में कुछ जो पीछे रह गए, जो वंचित रह गए, वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े। और 2017 की जो पहला विधानसभा चुनाव हुआ भाजपा की जीत का, उसमें जो है प्रचंड बहुमत आई, भाजपा चुनाव जीत गई। 2022 में भी भाजपा चुनाव जीत गई। तो अति पिछड़ा समाज जो है भाजपा के साथ जुड़ा है, लेकिन 2024 में परिवर्तन हुआ संविधान बचाने के नाम पे। तो भैया अति पिछड़े समाज को सम्मान नहीं मिलेगा तो वो भाजपा को जिताता रहेगा। कुछ लोग गालियां देते रहे कमेंट में कि अति पिछड़ा समाज जो है ये भाजपा को वोट दे रहा है, यादव समाज जो है एकजुट है, दलित समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ जुट है, मुस्लिम जुट है, तो ये अति पिछड़े समाज के लोग जो है भाजपा को दे रहे हैं, भाजपा की सरकार बना रहे हैं। अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव जी की 4-4 बार सरकार रही, बहुजन समाज पार्टी की 4-4 बार सरकार रही। जिस पिछड़े समाज की 4 बार सरकार हो, जिस दलित समाज की 4-4 बार सरकार हो, उसमें अति पिछड़े समाज कैसे वंचित, शोषित रह जाए, कैसे वो आर्थिक तौर पर कमजोर, शिक्षित तौर पर कमजोर, राजनीतिक तौर पर कमजोर कैसे छूट गए? ये सवाल है, और इसका जवाब जब तक कोई सरकार नहीं देगी तब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसे चलती रहेगी। वो अलग मसला है कि संविधान बचाने के लिए 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ कुछ हिस्सा जो है जुड़ा था। इस पर आपकी क्या राय है? अगर आप समाज की वास्तविक चेतना, जागरूकता को आगे बढ़ाने वाले लोग हैं, चाहे वो दलित हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग से हो, चाहे वो सामान्य वर्ग से हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या अति पिछड़ा समाज जो आज वंचित है, क्या दलित समाज में कुछ ऐसे समाज हैं जो आज वंचित हैं, उनको हक हिस्सा मिलना चाहिए, या फिर कुछ गिनी चुनी जातियों को हर जगह बराबर की भागीदारी देकर ऐसे ही राजनीति चलानी चाहिए? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।